आज की बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीखने वाले हैं शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। अंग्रेज़ी को सही तरीके से कैसे लिखें, कैसे बोलें, तो यहाँ पर वो बेसिक जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ। किससे रिलेटेड? इज़ आर एम से रिलेटेड। इज़ आर एम का यूज़ कहाँ, कब, कैसे, कौन सी कंडीशन में करते हैं, कौन सी सिचुएशन, कौन सी परिस्थिति में करते हैं, कंप्लीट आप यहाँ पर सीखेंगे। इनका यूज़ हमेशा होता है, मतलब जब तक आप इंग्लिश को पढ़ेंगे इनका इस्तेमाल आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इनसे तो आप टकराने वाले हैं, हमेशा ही आपको सामने दिखेंगे। बस अगर आपको कंडीशन, सिचुएशन पता होगी तो समझ में आ जाएगा कि इनका यूज़ क्यों हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इज़ आर एम का अगर हिंदी में मीन लेंगे ना आप, तो इज़ का मतलब है, आर का मतलब हो होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आप चेंज कर लियो, और एम का मतलब हूँ होगा, इस तरीके से सेंस देगा। अब छोड़ दीजिए, अगर आप यहाँ पर आप हिंदी में सेंस देख रहे हैं तो कंडीशन देख लें कि कौन सी कंडीशन में होगा। सिंपल सी बात है, इज़ आर एम का यूज़ यानी है प्रेजेंट टाइम में होगा, ऐसे आप याद रखें। हैं यानी था, थे, थी, इस तरीके से नहीं, हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। और प्रेजेंट टेंस में भी कब होगा इसका इस्तेमाल? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये टाइप है, उसमें ये यूज़ होता है इज़ आर एम का। ठीक है, अब ऐसे जो वाक्य होंगे ना, उनमें एक्शन नहीं होगा, काम नहीं होगा, कर्ता के द्वारा कोई क्रिया नहीं होगी। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अगर नहीं पता है क्या सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब होता है, तो आप इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाली क्लास मिल जाएगी जिसमें मैंने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनके बारे में समझाया है। तो उनको भी आप सीखें, एक सेंटेंस को बनाने के लिए उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, इज़ आर एम का यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इज़ आर एम का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे कि एम का यूज़ हम आई के साथ करते हैं, हमेशा याद रखें। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तब। पास्ट में हम आई के साथ वॉज का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, आई के साथ वॉज का। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की, प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। क्लियर है? टेंसेस को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत तो यहीं से होती है। बहुत सारा जो अंग्रेज़ी का पार्ट है वो टेंसेस को सीख कर ही कवर हो जाता है। और इज़ का यूज़ करते हैं हम ही, शी, इट और मीना, यानी कि कोई भी सिंगुलर नेम। याद कर लें इसको आप, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, ये आपको आना चाहिए। इन्हीं का खेल है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। ही इज़ होगा, शी इज़ होगा, इट इज़ होगा, मीना इज़, राम इज़, श्याम इज़। ठीक है, इस तरीके से। और आर के साथ यूज़ करेंगे हम वी आर होगा, यू आर होगा, दे आर होगा, द बॉयज़ आर। द बॉयज़ मतलब प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट होगा ना, राम एंड श्याम आर, इस तरीके से। राधा एंड मीना आर, इस तरीके से। तो आप याद कर लें, ये चीज़ तो आप याद कर लें कि इज़ आर और एम का तो सिंपल है, आई के साथ एम का यूज़ कर देंगे प्रेजेंट में तो। और इज़ आर का यूज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा ये आप मुंह से याद कर लें, इसको रट लें आप। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इनको लेकर हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज़ आर एम लगाएंगे। उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या फिर जो भी अदर वर्ड्स आएंगे ना, वो आप मेंशन कर देंगे। कैसे क्या आएगा तो वो वाक्य में आप इजीली समझ पाएंगे अभी। ठीक है, ये तो आप बनाएंगे एफर्मेटिव, सिंपल से सेंटेंस बनाएंगे जिसमें ना तो नेगेटिव होगा ना ही इंटेरोगेटिव होगा। अब नेगेटिव देख लें, इज़ आर एम का यूज़ करने के तुरंत बाद आप नॉट लगा दें तो नेगेटिव बन जाएगा, और उसके बाद अदर वर्ड जो भी होंगे वो लिख देंगे। और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इज़ आर एम को स्टार्टिंग में रख दें, फिर सब्जेक्ट, और अगर वही नॉट होगा तो नॉट मतलब नेगेटिव होगा ना इसमें, तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सेंटेंसेस के थ्रू आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट है सेंटेंसेस, वाक्य, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इनका जो इस्तेमाल है अंग्रेज़ी शुरुआत से लेकर इंग्लिश में एंड तक इनका इस्तेमाल होने वाला है, हमेशा आपको ये नज़र आएंगे। ठीक है, अंग्रेज़ी को पढ़ते वक्त, अंग्रेज़ी को बोलते वक्त अगर आपने इनका इस्तेमाल सीख लिया ना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इनका इस्तेमाल इस वाक्य में, इस सेंटेंस में क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य में एक्शन नहीं होगा, कोई भी क्रिया नहीं होगी, कोई भी वर्ब नहीं होगी। कोई भी वर्ब मीन्स कि मेन वर्ब, ऐसे एक्शन वाली वर्ब नहीं होगी। ठीक है, चलना, फिरना, कूदना, ये वाली नहीं होगी। यहाँ पर इज़ आर एम जो है मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रही है, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर तो मेन वर्ब है ये। ठीक है, मैं खुश हूँ, मेरा खुश होना कोई काम तो नहीं है ना,
मैं खुश हूँ मतलब कोई काम कर रहा हूँ क्या खुश होने के लिए, या मैं कोई काम कर रही हूँ इस तरीके से, नहीं ना। तो मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, आई के साथ एम लगता है इसलिए हमने आई के साथ एम लगाया है, ठीक है। हैप्पी होना कोई क्रिया नहीं है, एक्शन वाली क्रिया नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है, ठीक है। मैं खुश नहीं हूँ तो इस आर एम के बाद हम नॉट लगाते हैं, तो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ, इस आर एम को स्टार्टिंग में रख देंगे, इंटरोगेटिव है तो एम आ जाएगा क्योंकि आई सब्जेक्ट है, एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी, इस तरीके से। क्लियर है, बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा अब तक आपको। तुम गरीब हो, गरीब होना कोई क्रिया एक्शन वर्ड है नहीं है ना, तो सिचुएशन है, मतलब कर्ता की अवस्था है ना, उसके बारे में बताया जाता है इज आर एम का यूज़ करके। तुम गरीब हो, यू आर पुअर, यू के साथ आर लगाते हैं इसलिए हमने आर लगाया है, यू आर पुअर, तो ये तो फिक्स्ड है, मैंने मर्जी से नहीं लगाया, ये आता ही है यू के बाद आर। तुम गरीब नहीं हो तो इस आर एम के बाद नॉट लगाना है, पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, अब क्या सब्जेक्ट होता है ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट पुअर, क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर, आर यू पुअर, इस तरीके से। मैं अमीर हूँ, अमीर होना कोई एक्शन वर्ड नहीं है, तो मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, आई के साथ एम लगता है इसलिए मैंने एम लगाया। मैं अमीर नहीं हूँ तो आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट रिच। क्या मैं अमीर हूँ, एम आई रिच, एम आई रिच, इस आर एम का यूज़ करेंगे तो क्या शुरू में आएगा, क्या शुरू में आएगा, लेकिन आप ये ना सोचें कि क्या आ रहा है तो मैंने वॉट क्यों नहीं लगाया। ये जो होते हैं ना क्या वाले वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं तो वहाँ पर हम वॉट नहीं लगाते, स्टार्टिंग में जो भी मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसका सेंस जाता है क्या। गीता ईमानदार है, गीता इज़ ऑनेस्ट, तो हॉनेस्ट ना बोले इसको ऑनेस्ट बोले, ओ से शुरुआत करें, एच यहाँ पर साइलेंट है। गीता इज़ ऑनेस्ट, गीता ईमानदार नहीं है, नेगेटिव बनेगा तो गीता इज़ नॉट ऑनेस्ट, तो यहाँ पर गीता के बाद में मैंने इज़ का यूज़ किया है, सिंगुलर नेम आएगा ना तो उसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। अब क्या गीता ईमानदार है, इज़ गीता ऑनेस्ट, इज़ गीता ऑनेस्ट, इज़ आर एम का यूज़ शुरू में कर देंगे क्या है, ठीक है। अब कैसे समझेंगे कि यहाँ पर इज़ आ रहा है, वॉज आ रहा है, वर आ रहा है, तो एंड में आप देखेंगे है यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए हमने इज़ लगाया है। इज़ गीता ऑनेस्ट, ठीक है, इज़ गीता, इज़ फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर जो भी अदर वर्ड्स है ना ऑनेस्ट ये सब लगा दिया। फिर वह पागल है, पागल होना कोई काम नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है, तो ही इज़ मैड, अगर फीमेल की बात करते हैं तो शी यानी लड़की की बात, और लड़की की बात करते हैं, लड़के की बात करते हैं तो ही आएगा, यानी कि मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी, तो ही इज़ मैड या फिर शी इज़ मैड। वह पागल नहीं है तो ही इज़ नॉट मैड, शी इज़ नॉट मैड। क्लियर हो रहा होगा आपको, क्या वह पागल है, इज़ शी मैड या फिर इज़ ही मैड, इस तरीके से। राहुल बेईमान है, राहुल बेईमान नहीं है, और क्या राहुल बेईमान है, ठीक है, डिसऑनेस्ट है, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो राहुल इज़ डिसऑनेस्ट, राहुल इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, इज़ राहुल डिसऑनेस्ट, इंटरोगेटिव है, ठीक है। राहुल नाम है इसलिए हमने इज़ का यूज़ किया है यहाँ पर सभी जगह, सिंगुलर नेम है ना, एक जने का नाम है। गीता बीमार है, गीता बीमार है, तो बीमार होना कोई एक्शन वर्ड नहीं है। सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट कैसा है, कहाँ है ये, और क्या प्रोफेशन है उसका, ये सब बताने के लिए हम इज़ आर एम का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम में। गीता इज़ सिक, गीता बीमार नहीं है, गीता इज़ नॉट सिक, गीता इज़ नॉट सिक। क्या गीता बीमार है, इज़ गीता सिक, इज़ गीता सिक। क्लियर है, वह पतला है, बता दूँ। अगर आपने अभी तो क्या से शुरू हो रहे थे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है हेल्पिंग वर्ब वाले या मीन वर्ब वाले आपने देखे, अब डब्ल्यू एच वर्ड आएगा ना तो इनसे पहले आप क्या करेंगे, इज़ आर एम से पहले ही डब्ल्यू एच, कब, क्यों, कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब इस्तेमाल कर देंगे, इनका मतलब मेंशन कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा ये डब्ल्यू एच वाला ही तो आप नॉट लगा देंगे अदर वर्ड। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर, सेंटेंस देखें, ठीक है, कि किस तरीके से इंटरोगेटिव बनाएं डब्ल्यू एच फैमिली वाले। तुम कौन हो, तो कौन जो आएगा ना बीच में, कौन, क्यों, कैसे, तो इनको आप स्टार्टिंग में रख देंगे, कौन को आपने रख दिया स्टार्टिंग में। हु, अब हु यहाँ पर आएगा, हु के तुरंत बाद आप जो भी है इज़ आर एम का यूज़ करेंगे, हु। अब इज़ आर एम को कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है इसलिए हमने आर लगाया, इसलिए हमने आर लगाया। हु आर यू, हु आर यू, क्लियर हो रहा होगा, हु आर यू। और सब्जेक्ट देखते हैं, तुम उदास क्यों हो, तो क्यों को हम शुरू में लिखेंगे तो वाई होता है क्यों का मतलब इंग्लिश में। हो
अब यहाँ पर इज़ आएगा, आर आएगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो इसलिए हमने आर लिखा। वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड, तुम ईमानदार क्यों हो, क्यों यहाँ पर यानी कि वाई अब आर आए क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, तुम, तो वाई आर यू ऑनेस्ट, इस तरीके से इसको आप पढ़ें ऑनेस्ट, हॉनेस्ट ना पढ़ें। यह क्या है, यह क्या है, तो क्या मतलब वॉट, क्या मतलब वॉट है यह यानी दिस, तो दिस इसके साथ भी हम इज़ का यूज़ करेंगे, दिस और दैट के साथ भी हम इज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक के बारे में बात की जाती है ना, इसलिए व्हाट इज़ दिस या व्हाट इज़ दैट, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाने सीख लिए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप इन सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनको आप हमेशा फेस करने वाले, मतलब हमेशा आपको इंग्लिश में ये एज़ारम आपको दिखने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो पतला होना एक्शन वर्ड नहीं है ना, पतला होना कोई काम थोड़ी है। ठीक है, ही इज़ थिन, वह पतला नहीं है तो ही इज़ नॉट थिन, ही के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, इसलिए सभी जगह इज़ आया है। ठीक है, इंटरोगेटिव में भी इज़ ही आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या से शुरू हो रहा है ना इंटरोगेटिव, तो इज़ ही थिन, इस तरीके से। अब वह एक अध्यापक है, अध्यापक होना कोई एक्शन वर्ड नहीं है ना, वह एक अध्यापक है। ही इज़ अ टीचर, तो ही का यूज़ किया है, अगर फीमेल होगी तो आप शी का यूज़ कर दें, और यहाँ पर इज़ का यूज़ किया है। ही इज़ नॉट अ टीचर, अगर नहीं है तो वह एक अध्यापक नहीं है, या वह अध्यापक नहीं है। क्या वह एक अध्यापक है, क्या वह अध्यापक है, तो एक का यहाँ पर ना भी लिखें तो भी चलेगा, क्या वह अध्यापक है, तो एक की बात हो रही है, अंडरस्टूड है। इज़ ही अ टीचर, इज़ ही अ टीचर या इज़ शी अ टीचर, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि क्लियर है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपने इज़ारम का यूज़ समझ लिया होगा। एक और यहाँ पर मैं